31st नाइट, 31 की रात, और लोगों के सफर गोवा की तरफ शुरू हो चुके होंगे, लोगों के सफर मुंबई की तरफ शुरू हो चुके होंगे, लोगों के सफर दुबई की तरफ शुरू हो चुके होंगे। इत्तेफाक से 31 को एक साल में दुबई में था। दुबई जो है वो दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। मैंने पूछा ये दुल्हन की तरह क्यों सज रहा है, तो कहा गया कि 31 का इंतजाम हो रहा है। जितना पाप दुबई में होता है उस रात में, उतना पाप कहीं और नहीं होता। एक साल में इराक में था, मैंने देखा कि बंबई के मुसलमान ऐसी 31st नाइट नहीं मनाते होंगे जैसे इराक के मुसलमान मनाते, बल्कि बंबई के काफिर ऐसे नहीं मनाते होंगे, या दुबई में रहने वाले कुफ्फार ऐसे नहीं मनाते होंगे जैसे इराक के मुसलमान मना रहे थे। वल्लाह मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा देखो कम नसीबों को कि इनको बमों से हलाक करने वाली कौम ने अभी कल ही हलाक किया। बमों के असरात और गोलियों के असरात खत्म भी नहीं हुए और ये जालिम इनके त्योहार में शिरकत कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। नादान मुसलमान जिस मजहब में नेक कामों के अंदर यहूद और नसारा से मुशाबियत मना है, गुनाहों में कैसे मुशाबियत हो सकती है। मैं यहाँ आपके इस इज्तिमा की वसातत से, हमारे इस इज्तिमा की वसातत से, सुन्नी दावत इस्लामी के इस इनकलाबी इज्तिमा की वसातत से आपको ये बात बताना चाहता हूँ। सुनो सुनो, अल्लाह अकबर। अब हमें अल्लाह अल्लाह किसी के त्योहार में शिरकत की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि दूसरों के त्योहार में वो शरीक होता है जिसके घर में खुद त्योहार नहीं होते। हमारे यहाँ तो ईदों की ईद, ईद मिलाद जैसा त्योहार मौजूद है। हमें क्या जरूरत है किसी के त्योहार में शरीक होने की। और आजकल कुछ रोशन ख्याल लोग ये कहते हैं कि जैसे मिलाद मुस्तफा मनाते हैं वैसे मिलाद ईसा मना रहे हैं। हम कहते हैं जालिमों सुनो, मिलाद मुस्तफा क्या मनाई गई, सारे अंबिया की मिलाद उसी में मना ली गई। अब अलग से किसी मिलाद की जरूरत है, इसलिए कि सब की मिलाद की वजह मुस्तफा जाने रहमत की वजह तखलीक कायनात है मुस्तफा जाने रहमत। इसीलिए अगर कोई कहेगा ना कि ऐ रब्बे आसमान तेरा शुक्र है, तो शुक्र का हक अदा नहीं होगा। अगर कोई कहेगा ऐ रब्बे जमीन तेरा शुक्र है, तो शुक्र का हक अदा नहीं होगा। अगर कोई कहेगा रब्बे चांद और सूरज तेरा शुक्र है, शुक्र का हक अदा नहीं होगा। खिलाने पिलाने वाले तेरा शुक्र है, तो शुक्र का हक अदा नहीं होगा। क्यों? खाने का शुक्र अदा करोगे तो पानी कहेगा मैं किधर गया, पानी का करोगे तो हवा कहेगी मैं किधर गई, हवा का करोगे तो आसमान कहेगा मैं किधर गया, आसमान का करोगे तो सितारे कहेंगे मैं किधर गया, सितारों का करोगे तो रात कहेगी मैं किधर गई, रात का करोगे तो दिन कहेगा मैं किधर गई। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका के दीवानों, सबको गिन नहीं सकते तो सबका शुक्र कैसे अदा कर सकते हो? तो कुदरत ने गोया के कहा एक ऐसी नेमत उज़्मा तुम्हें दे रहा हूं, इसके आमद पर शुक्र अदा कर लो, तो गोया के सारी नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। इसीलिए मेरे इमाम ने जब हमद लिखी तो ये नहीं कहा आसमान बनाने वाले तेरा शुक्र, जमीन बनाने वाला तेरा शुक्र, चांद बनाने वाले तेरा शुक्र, सूरज बनाने वाले तेरा शुक्र। सारे शुक्रिया का भी शुक्रिया अदा किया और कहा वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता। हुजूर के जरिए शुक्र अदा किया। अब आप जनाबे ईसा का मिलाद मनाने चले तो मूसा अलैहि सलाम का भी मनाओ, फिर जनाबे यूसुफ का भी मनाओ, फिर जनाबे दाऊद का भी मनाओ, फिर जनाबे अय्यूब का। अरे तुम्हें उनकी तारीख विलादत पता होगी तो ना। ईसाइयों के कहने पे चांद की शहादत कबूल नहीं करते, ईसाइयों के कहने पर मिलाद ईसा की तारीख कैसे सही मान ले?
عیسائیوں کے کہنے پہ ولادت عیسیٰ کی تاریخ کیسے صحیح مان لے؟ اور پھر ہمیں تو جامع الصفات ذات دے دی گئی ہے۔ ان کا میلاد بناؤ، سارے نبیوں کا میلاد ہو۔ ارے ان کا ذکر کرو، سارے نبیوں کا ذکر ہو گیا۔ ارے یہ ذات تو وہ ہے کہ ان کا ذکر کر لیا تو خدا کا بھی ذکر ہو گیا۔ ان کا ذکر بھی خدا کا ذکر ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا، چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔